लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फाइन क्लासेस ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों के लिए ड्राइंग के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न पिछले 3-4 साल के बोर्ड पेपर और मॉडल पेपर से लिया गया है। इन्हें अच्छे से रट लो, थ्योरी में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर कितने होते हैं? ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए कितने प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा बी, 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर्स कितने होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, बताइए द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर्स कितने होते हैं। समय समाप्त हुआ। तो आप लोग को बता दें कि जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो प्राइमरी कलर से यानी कि द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों को मिला करके दो प्राथमिक रंगों को मिला करके बनते हैं। तो द्वितीयक रंग भी कुल 3 होते हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग यानी न्यूट्रल कलर्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, ग्रे, नारंगी, हरा, बैंगनी या लाल, हरा, नीला। आप लोग का समय शुरू होता है अब। जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? चलिए समय समाप्त हुआ। अब देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तटस्थ रंग यानी न्यूट्रल कलर्स होते हैं, काला, सफेद और ग्रे। ये ना ही प्राकृतिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, ना ही द्वितीयक रंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, विरोधी रंग का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है लाल और हरा, पीला और नीला, काला और सफेद, हरा और बैंगनी। चलिए जवाब दीजिए, विरोधी रंग का उदाहरण कौन सा है? विरोधी रंग का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के सामने पूर्णतः विरोध करें। चलिए तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लाल और हरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। देखिए ये एक दूसरे के विपरीत चमक बढ़ाते हैं, एक दूसरे के विपरीत चमक बढ़ाते हैं लाल और हरा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, ओस्टवाल्ड कलर सिस्टम किससे संबंधित है? ओस्टवाल्ड का कलर सिस्टम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रश से, ऑप्शन बी रंगों से, ऑप्शन सी तेल के माध्यम से या ऑप्शन डी संयोजन से। आप लोगों का समय अभी शुरू होता है। कला पढ़ने वाले बच्चों ने सुना होगा ओस्टवाल्ड कलर सिस्टम के बारे में। तो समय समाप्त हुआ। देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, रंगों से। ओस्टवाल्ड कलर सिस्टम रंगों से संबंधित है, जिसमें 7 रंग को क्रम वाइज लगाया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। चलिए आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही है। समय समाप्त हुआ। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। सूर्य के किरण में कुल 7 रंग होते हैं। इसको याद करने का आसान तरीका है विव ग्योर।
याद रखिएगा, इसको आसानी से याद कर सकते हैं विबग्योर से, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर में V का मतलब वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग होते हैं। हिंदी में बोले तो बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। चलिए अगला प्रश्न, 7वें नंबर का प्रश्न, बताइए जल रंग वाटर कलर का मुख्य गुण क्या है? अपारदर्शी, पारदर्शी, बहुत गाढ़ा, सूखने में बहुत समय लगता है। चलिए आप लोगों का समय अभी शुरू होता है। जल रंग का मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन A, B, C और D में से कौन सा सही है? तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा पारदर्शी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। देखिए पानी मिलाने पर हल्का होते जाते हैं, रंग क्या होते हैं? पानी मिलाने पर हल्का होते जाते हैं और पारदर्शी हो जाते हैं। तो पारदर्शी बिल्कुल सही होने वाला है जल रंग का गुण। अगला 8वें नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने, सबसे गहरी यानी डार्क लाइन खींचने वाली पेंसिल कौन से नंबर की है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए 2H, ऑप्शन बी HB, ऑप्शन सी 2B या ऑप्शन डी H। आप लोग का समय शुरू होता है अब। बताइए किस नंबर की पेंसिल सबसे डार्क लाइन खींचती है? समय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं सबसे गहरी लाइन कौन से नंबर की पेंसिल खींचती है। तो इसका सही आंसर होगा 2B, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 9वां नंबर प्रश्न, सबसे हल्की लाइन खींचने वाली पेंसिल कौन सी है? देखिए इसका जवाब तो आप सभी लोगों को मिल ही चुका होगा कि सबसे हल्की लाइन खींचने वाली पेंसिल कौन सी है। ऑप्शन है A 2B, B HB, C 2H या D 4B। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों ने जवाब दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न, बिना ब्रश के कौन सा रंग लगाया जाता है? ऑप्शन ए जल रंग, ऑप्शन बी तेल रंग, ऑप्शन सी पेस्टल रंग या ऑप्शन डी एक्रेलिक रंग। चलिए आप लोगों का समय शुरू हुआ अभी। बताइए बिना ब्रश के कौन सा रंग लगाया जाता है? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेस्टल रंग। इसको बिना ब्रश के सीधे स्टिक से लगा सकते हैं। इसके बाद से 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं, किनारी डिजाइन यानी बॉर्डर डिजाइन का प्रयोग कहाँ होता है? छत के केंद्र में, साड़ी की किनारी पर, फर्श के केंद्र में या तकिए के केंद्र में? चलिए जवाब दीजिए आप लोग, किनारी डिजाइन का प्रयोग कहाँ पे होता है? बॉर्डर डिजाइन का प्रयोग कहाँ पर होता है? आप लोगों का समय समाप्त हुआ। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा किनारी डिजाइन का प्रयोग साड़ी की किनारी पर होता है। इसके बाद से अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा डिजाइन उपयुक्त है? ऑप्शन ए किनारी, ऑप्शन बी कोने का, ऑप्शन सी केंद्रीय, ऑप्शन डी कोई नहीं। जवाब दीजिए आप लोग, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा डिजाइन उपयुक्त है? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय। देखिए छत के बीच में केंद्रीय डिजाइन सुंदर लगता है। अगला 13 नंबर का प्रश्न है, हरा रंग आंखों पर क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए गर्म, ऑप्शन बी ठंडा, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। आप लोग का समय अभी शुरू होता है। आप लोग वीडियो देखते हुए कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक करके अपना कमेंट दे सकते हैं। इससे पता चलेगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया है एंड में।
चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। हरा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का। लाल रंग आंखों पर क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी सामान्य या ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। चलिए जवाब दीजिए, लाल रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। देखिए, लाल रंग ऊर्जा और गर्मी का एहसास देता है और आंखों पर गर्म प्रभाव डालता है। इसके बाद से 5वां नंबर प्रश्न है, पीले लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? आप लोगों के सामने ऑप्शन है हरा, नारंगी, बैंगनी या भूरा। कमेंट कीजिए अपने आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल और पीला रंग मिलकर के बैंगनी रंग बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर का। नीला और पीला मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैंगनी या ऑप्शन डी लाल। आप लोग का समय शुरू होता है अब। सोचिए, इसका उपयोग आप लोग एग्जाम्स में कर सकते हैं। जब पेपर देते हैं आप लोग, ड्राइंग का पेपर देते हैं, तो वहाँ पर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और पीला रंग मिलाएंगे आप लोग तो उसका रंग कैसा बनेगा? हरा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसके बाद से 17 नंबर का प्रश्न है, फिर रंगों से प्रश्न है कि लाल नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी बैंगनी या ऑप्शन डी भूरा। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, बताइए लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? देखिए, लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी बैंगनी बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में आता है। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? चलिए, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। कला शब्द जो है ये मूल रूप से संस्कृत शब्द है। 19 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार का है? एक वर्णीय, बहुवर्णीय, वर्णहीन या कोई नहीं। आप लोग का समय अब शुरू होता है, बताइए राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार का है? वर्ण का अर्थ होता है रंग, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही होने वाला है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुवर्णीय है, ये 3 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। 20वां और अंतिम प्रश्न है आप लोगों के सामने, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश प्रयोग करें? ऑप्शन ए नंबर 10, ऑप्शन बी नंबर 4, ऑप्शन सी नंबर 1 या ऑप्शन डी नंबर 6। आप लोग का समय अभी शुरू होता है। चलिए, अंतिम और 20वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर 1। नंबर 1 का ब्रश, 1 नंबर का ब्रश। याद रखिएगा, जितना छोटा नंबर का ब्रश रहेगा उतना ही बारीक रहेगा, और जितना बारीक रहेगा उतनी ही बारीक रेखा उससे बनेगी। अगर किसी प्रश्न की और डिटेल या ड्राइंग प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल फाइन क्लासेस ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ये सभी प्रश्न लिखित रूप से मिल जाएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।